बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जो लोग ये जानना चाहते थे कि इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या आएगा फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, यानी कि जो साबका DGISI हैं फैज़ हमीद, उनको अरेस्ट किया गया, उनको तहवील में लिया गया आर्मी की, तो उसके बाद इमरान खान साहब का कोई मौक़िफ़, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो उसके लिए इंतज़ार किया जा रहा था कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है 190 मिलियन पाउंड की समाअत के दौरान। तो इमरान खान साहब ने वाज़िया कैटेगोरिकल जनरल फैज़ हमीद के बारे में क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने तो एक नया ही पंडोरा बॉक्स खोला है कि 9 मई के पीछे जो दिमाग था वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जनरल फैज़ हमीद की अरेस्ट के बाद 3 और आर्मी के रिटायर्ड अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की डेट में ISPR ने पैगाम जारी कर दिया है कि 3 और ऐसे अफिसर जिनका तल्लुक जनरल फैज़ हमीद के साथ था और वो इस तरह की कार्रवाइयों में, सिविलियंस कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, उनको अरेस्ट किया गया। ये और कितनी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। ये अभी सफाई जो हो रही है या जो एहतसाब चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी के अहाते के अंदर चल रहा है। आर्मी के अंदर जो लोग इस तरह के थे जो जनरल फैज़ हमीद के साथ अटैच थे उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अभी सिविलियंस कितनी गिरफ्तारी होनी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और कितने कितने बुर्ज गिरने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जो पंडोरा बॉक्स खोला और इमरान खान साहब ने जो क्लियर बात की है जनरल फैज़ हमीद के बारे में, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया है। जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बिल्कुल उनसे तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या लेना है। जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करें, लेकिन बाकी सब का भी एहतसाब करें, किसी को ना छोड़ें। एहतसाब सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि IP की रिपोर्ट्स थी, मौजूदा स्पीकर असम्बली जो हैं हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के कहने पे जनरल फैज़ हमीद को हटवाया और जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जो जनरल बाजवा के साथ है वो बड़ी सख्त किस्म की तलख कलामी भी हुई। वजह क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो एंगेज कर रहे थे तालिबान को और अफ़गानिस्तान के मामले को एंगेज कर रहे थे। तो बड़ा एक्सपीरियंस भी वो उनका था, उस टाइम वो काफ़ी टाइम गुजर चुका था। तो इमरान खान साहब चाहते थे कि ये जनरल फैज़ हमीद जो एंगेज कर चुके हैं तालिबान को और अफ़गानिस्तान को, तो दहशतगर्दी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। आपको पता है कोई ड्रोन अटैक नहीं हो रहा था, कोई किसी किस्म का बड़ा वाक़या नहीं हुआ था। इमरान खान साहब चाहते थे कि चंद दिन और लगे रहें, लेकिन फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ थी मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि फैज़ हमीद जो है ऐसा ना हो कि इमरान खान उसको आर्मी चीफ बना दे। यही आगे ख्वाजा आसिफ ने बात भी की है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। फिर आगे जो वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात की, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। उसने मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने कहा है कि 3 बार आइन तोड़ दिया गया है, मखसूस नशिस्तों पर फैसले पर अमल ना करके ये आइन को तीसरी बार तोड़ रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ये चीज़ें मैं इसीलिए अपनी पार्टी को तैयार कर रहा हूँ कि आप तैयार हो जाएँ, किसी टाइम भी मैं कॉल दूँगा और हमने एजिटेशन के लिए निकलना है, यानी कि स्ट्रीट एजिटेशन के लिए निकलना है। फिर अब बात करते हैं ख्वाजा आसिफ की। फिर इमरान खान साहब के ऊपर दोबारा आऊँगा मैं। ख्वाजा आसिफ ने जो पंडोरा बॉक्स खोला है वो सुने। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैं इस सियासी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 9 मई की फ़ौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की निशानदेही और शनाख्त सिर्फ़ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतल्लिका क्वार्टर्स के साथ कोशिश की कि इन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाए। उन्होंने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और मुस्तकबिल के लिए यकीन दहानी भी कराई। फिर जनरल फैज़
ताकत की इंतहा तक पहुंचना चाहते थे। जब जनरल फैज़ को चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परेशान ज़हनों को इस्तेमाल किया और 9 मई में फौजी टारगेट्स की निशानदेही की। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कौन है? ये वज़ीर दिफा हैं और माउथ पीस किसके हैं वो तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। जनरल फैज़ हमीद ने अपने मकासद के लिए 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल किया। रावलपिंडी, मर्दान, लाहौर, फैसलाबाद, चारसदा और जितने भी जगह हैं फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया और आने वाले वक्त की जो चीज़ें हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा कि सारी की सारी जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपना गुस्सा निकाला क्योंकि उनको चीफ नहीं बनाया गया, आर्मी चीफ। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ये चीज़ें की। और बरतानिया में भी इस तरह के एहतजाज होते हैं, तारीख में हुआ है, ऐसा कभी नहीं है कि किसी ने आर्मी के ऊपर डायरेक्ट बराह रास्त अटैक किया हो। तो वैसे गाड़ियाँ लोग जला देते हैं, एहतजाज करते हैं। फिर अब बात करते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज़ हमीद का 9 मई के वाक़यात से बड़ा रास्त ताल्लुक़ है। सारा मामला तो मेरी गिरफ्तारी इससे शुरू हुआ, उससे पहले तो कोई इस तरह का मामला नहीं था। तो इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही मेरी गिरफ्तारी की? यानी कि अगर 9 मई फैज़ हमीद ने करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। जहाँ जहाँ आग लगी वहाँ किसी को भी CCTV फुटेज नहीं दी गई बल्कि वो गायब कर दी गई। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा है। CCTV फुटेज सामने आएंगी तो कसूरवार साबित हो जाएंगे कि कौन थे, मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने जारी किया, साजिश में मुलव्वस कौन था, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। फिर लंदन प्लान के 3 किरदार इमरान खान साहब ने आज बताए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब लंदन प्लान का हिस्सा थे। काजी फैज़ ईसा साहब को फैज़ाबाद कमीशन और भुट्टो केस याद आ गया, मगर हमारी पटिशन्स नहीं सुन रहे। इनका मसला ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और अगर ये चीज़ें खुल जाती हैं, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन जो है उनको पता है कि फ्रॉड इलेक्शन छुपाया हुआ है और पिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा जो हैं उन्होंने सही एक एक बात की। सड़कों पर निकलने के लिए मैं पार्टी को तैयार कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, उन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की शर्त थी कि फैज़ हमीद को हटाएं। फैज़ हमीद को हटाने से जो मेरे साथ बाजवा की तलखी भी हुई है वो मैंने आपको बता दी आगे। फिर उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ जो इंगेज किया गया था वो अब इंगेजमेंट ख़त्म हो गई, तालिबान खिलाफ हो चुके हैं हमारे और फौजी जितने शहीद हो रहे हैं, अब आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लें इसको दोबारा वापस नहीं ला सकते। ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। फिर आज जो अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके हवाले से भी बात करता हूँ। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब आज बड़े तपे हुए नज़र आए हैं। काजी फैज़ ईसा साहब ने आज एक समाअत की है और वो समाअत थी किसकी, मैं आपको बता दूं ज़रा। वो समाअत थी सिर्फ़ और सिर्फ जो मोनाल होटल अराजी वाला केस है उसके ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब ने समाअत की है और बड़े बरहम नज़र आए। कहते हैं कि एक कैमरा उठाता है एक शख्स और वो यूट्यूबर बन जाता है और फिर वो नहीं देखता है कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिए गए। एक तो चोरी करो और फिर हुकूमत भी उसी चोरी पर पर्दा डाल देती है। 190 मिलियन पाउंड वालों से कोई क्यों नहीं पूछता? ये बराह रास्त नहीं बल्कि इनडायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो टारगेट कर रहे थे। इस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्स को दिए, बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस भिजवा दिए मगर इससे चोरी करने वाले शख्स को वापस कर दिए गए। फिर हमारे पास कोई मीडिया टीम मौजूद नहीं जो हमारा दिफा करे। ज़िंदगी में कभी एक प्लाट नहीं लिया, जो भी ख़रीदा है अपनी कमाई से ख़रीदा है। एक कैमरा पकड़ो और हो गया जनाब यूट्यूबर। और यह हर बंदा यहाँ पर एजेंडे पे काम कर रहा है। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी न दी तो आज़ादी राय आ जाती है। ये चीज़ें आज उन्होंने गुस्से में बात की है। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल से डेपुटेशन पर बैठे मुलाजमीन को वापस भेजा तो बातें शुरू हो गई। 2 नंबर लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने
ये पता नहीं क्या कर दिया। किसी को रंजिश है तो हमारे सामने आकर बात करे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा साहब कहते हैं कि मेरी आज़ादी राय पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ, कभी कोई नोटिस नहीं लिया। मुल्क सबसे बड़े जो मामलात में दुश्मन हैं उनको आने वाली नस्लों की परवाह नहीं है, वो यूरोपियन स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं और वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने ये बात की, लेकिन इंटरेक्ट उन्होंने बात की 190 मिलियन को सामने रखते हुए। फिर जजेस को गालियां देकर कहते हैं कि जी किराए के बंदे रख लेते हैं और गालियां दी जाती हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करें। ये आज काजी फैज़ल ईसा साहब ने अपनी भड़ास निकाली है, गुस्सा निकाला है, क्या किया ये अल्लाह जानता है। मगर एक बात तो वाज़ह है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है कि किसी हालत में अदालती निज़ाम जो है वो हक और सच को सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो लापता लोग हैं, अगवा किए गए, उनके ऊपर एक समाअत की है उस केस में। तो वो मीडिया, सोशल मीडिया के लोग थे। फैज़ान की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी अहम तरीन रिमार्क्स दिए उन्होंने कि आइन को तब्दील कर दिया जाए, हमारे बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको आइन से निकाल दिया जाए, हमारा दायरा इख्तियार को कम कर दिया जाए, मुल्क को इसी तरह चलाएं। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट चाहती क्या है, क्या करना चाहती है। आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क में इस तरह ना चलाएं, ये चीज़ें गलत हैं। वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला, रियासत सब इससे खुश हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों को साथ बैठने की ज़रूरत है, उनके साथ बैठें। और फैज़ान की बाजियाबी के लिए उन्होंने डेडलाइन भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने अगर आपा खो दिया, मैंने अपना दिमाग खो दिया, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब मैं कोई ऑर्डर करूँगा तो आप फिर बिलबिला उठेंगे। हमारे एक साथी जज ने ऐसे ही ऑर्डर किया तो हुकूमती मशीनरी प्रोपेगेंडे में घुस गई। तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा कि आप 20 अगस्त तक, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इस केस को ख़त्म करें। और ये ख़त्म तब ही होगा जब आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके चलेंगे। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। अडियाला जेल से भी बड़ी गिरफ्तारी हुई है सुप्रिटेंडेंट जो है उनकी, और उसके साथ 2 साथियों की और हुई है। वो भी इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि सहूलत फराहमी कर रहे थे। फिर आर्मी में गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं और सिविलियंस की कितनी होनी है। बड़े बड़े ताकतवर बुर्ज गिरने वाले हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।